लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 की जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली गैसेस स्टेट में। कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 12 के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो जनरली लिक्विड स्टेट में, और कार्बन नंबर 13 के बियॉन्ड सॉलिड स्टेट में। सेकेंड इज मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करो या बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स या उन्हीं कंपाउंड्स के ज़्यादा होते हैं जिनके बीच का इंटरेक्शन बढ़िया होता है, जिनके बीच में लगने वाला फोर्स बढ़िया होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसी मॉलिक्यूल में जितना ही ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। अब वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आप बात करिए मेल्टिंग पॉइंट की तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट के। अब नीचे आप दो कंपाउंड्स के एग्जांपल में देख सकते हैं, एक कंपाउंड के पास 13 कार्बन है जबकि दूसरे कंपाउंड के पास 19 कार्बन है। अब इन दोनों ही कंपाउंड्स में 19 कार्बन वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर है एफिशिएंट पैकिंग या सिमेट्री। पहले वाले कंपाउंड में देखिए जो कि है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें बेटर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है तो पैकिंग इफिशिएंट होगी। अब दूसरे कंपाउंड जो कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, इंटरेक्शन बहुत बढ़िया नहीं होगा, पैकिंग एफिशिएंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो क्लोरीन है उन दोनों की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा है। थर्ड इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट, ब्रांचिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगेन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा है। नीचे आप देख सकते हैं C2H5OH, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम हो जाए तब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। ब्रांचिंग जितनी ही ज़्यादा होगी वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी अपने आप कम हो जाएगा। देखिए दोनों कंपाउंड में इसमें भी 5 कार्बन है और एक आयोडीन, दूसरे वाले कंपाउंड में भी 5 कार्बन है और एक आयोडीन। तो ये दोनों ही कंपाउंड में 5 कार्बन एक आयोडीन, मतलब ये दोनों हैं चेन आइसोमर्स, क्योंकि एक कार्बन में 5 कार्बन की चेन है और एक कंपाउंड में 5 कार्बन की चेन जबकि दूसरे में 4 कार्बन की चेन है। तो यहाँ एक कंपाउंड में ब्रांचिंग है इसलिए वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उस केस में जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जैसे अल्कोहल है और ईथर है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो सेम हो सकता है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। अल्कोहल में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है इसके अंदर। जबकि दूसरे वाले कंपाउंड ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए जो अल्कोहल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास सिमिलर होने के बाद भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलैरिटी एंड एल्किल ग्रुप्स। अब अगर आप बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की तो वो 3 ही एटम्स बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के। जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होगी वो वाटर में सॉल्युबल होगा। जैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कीटोन और एल्डिहाइड में ऑक्सीजन तो है लेकिन डबल बॉन्डेड है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सेम फॉर फिनॉल ऑल्सो। 1 डिग्री के अमाइन में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन भी है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है।
2 डिग्री के अमाइन में भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, जबकि 3 डिग्री के अमाइन में कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी अगर एक कार्बन का कंपाउंड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। हेलो अल्केन में फ्लोरीन के अलावा कोई हैलोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ईथर में भी ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एनिलीन में नाइट्रोजन तो है लेकिन जो बेंजीन वाला ग्रुप लगा हुआ है उससे वो बहुत बल्की होता है, और बल्की ग्रुप होने की वजह से जो बल्की ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होंगे, इसलिए एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल होगा। अब अगर आप सॉल्युबिलिटी के दूसरे फैक्टर की बात करें जो कि है एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, तो साइज़ की जितनी बड़ी होगी, बड़ी साइज़ होने की वजह से वो पर्टिकुलर कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि कार्बन की जो चेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी का तीसरा फैक्टर है पोलैरिटी। पोलैरिटी आइए समझते हैं पोलैरिटी। तो आर मतलब कार्बन की चेन, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें आर वाला पार्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लीना है और एक्स मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बॉन्ड तो पोलर होगा क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये तब भी इनसॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि आर एक्स का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनाते टाइम, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाते टाइम। ठीक है।